आज मैं आपको अपनी सबसे पहले लिखी हुई कहानी सुनाना चाहता हूँ। कविता तो मैंने आपको कई बार सुनाई है और बताया भी है कि ये मेरी पहली कविता थी। इसको मैंने तब लिखा था जब मैं इस स्टैंडर्ड में था, पर आज मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। डायरी का एक ऐसा पन्ना जिसमें मैंने एक कहानी लिखी थी। कहानी ये सोचकर कि ये कहानी जो भी इंसान पढ़ेगा, जो भी बच्चा पढ़ेगा, हालांकि जब मैं बच्चा था तो मैं ऐसा लगता था संसार को एज अ बच्चे की नजर से देखता था, एक बालक की नजर से देखता था और वही मेरा सेंटर हुआ करता था। तो मैंने ये कहानी ऑब्वियस बात स्कूल स्टूडेंट्स के लिए लिखी थी। यह कहानी है दो भाइयों की जो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, साथ साथ जाते थे और साथ साथ स्कूल से वापस आते थे। एक दिन उनके स्कूल में 1 महीने की छुट्टी बोल दी गई। छुट्टी सुनते ही दोनों भाई खुशी से पागल हो गए। घर आए, नाचने झूमने लगे। दोनों बहुत खुश थे कि अचानक घर से डैडी का बुलावा आ गया और कहा गया कि अगले महीने सोमवार के दिन उनका जब स्कूल खुलेगा तो उनका गणित का, मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा और वह टेस्ट उनके डैडी लेंगे। और जो बच्चा उस टेस्ट में अव्वल आएगा उसे उसका मनचाहा इनाम दिया जाएगा। बस फिर क्या था, अपना मनचाहा इनाम पाने के लिए उन्होंने तुरंत ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। उन दोनों भाइयों में सिर्फ एक बच्चे ने पढ़ाई में अपना दिन रात एक कर दिया। ना कहीं घूमना, ना कहीं खेलना, सिर्फ पढ़ना और पढ़ना और उस दिन के सपने सजोना कि कब वह अपना मनचाहा इनाम पाएगा, जब वो टेस्ट होगा और वो अव्वल आएगा और डैडी उसे वो देंगे जो वो चाहता है। उसके लिए अब सिर्फ एक मंजिल थी, अपना मनचाहा इनाम पाना। और उसके लिए उसे वह टेस्ट को पास ही नहीं बल्कि उन दोनों भाइयों के बीच, उन टेस्ट के बीच जो प्रतियोगिता थी उसमें अव्वल आना था। वह टेस्ट में अपना पूरा दिमाग लगाए हुए था। उसने अपना पूरा 1 महीना कुर्बान कर दिया था सिर्फ एक ख्वाहिश के लिए, उस दिन टेस्ट में पास होकर मनचाहा इनाम पाने के लिए। और जो दूसरा बच्चा था उसने यह सब नहीं किया। वह 1 महीने खुशी से अपने माँ बाप के साथ अलग अलग जगहों पर घूमने गया। समर वैकेशन हुई थी, स्कूल में बोल ही दिया गया था। उसने बोला मनचाहा इनाम बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा घूम घाम लेते हैं। नई नई चीजें देखी, समझी, जानी और हर खेल खेला। गर्मियों की छुट्टियों का पूरा आनंद लिया। मतलब वह 1 महीने में जो कुछ भी कर सकता था सब कुछ किया। उसे अपनी परीक्षा का कोई भय नहीं था। वह 1 महीना कब बीत गया मालूम ही नहीं पड़ा। और आखिर में वो दिन आ ही गया जिस दिन का वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दोनों बच्चे स्कूल गए। उस टीचर का पीरियड आया जो मैथमेटिक्स पढ़ाता था। उनके डैडी ने उनसे बात कर रखी थी। टेस्ट के लिए दोनों बच्चे तैयार थे, एक फुली प्रिपरेशन के साथ, जिसने अपना पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में, जबकि दूसरे को उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं, उतना ज्यादा ज्ञान नहीं, ऐसा प्रतीत होता, क्योंकि उसने गर्मियों की पूरी छुट्टियों में सिर्फ आनंद किए, क्योंकि छुट्टियां आनंद करने के लिए ही होती हैं, ऐसा उसका मानना था।
पीरियड जब उस टीचर का आया तो उस दिन उन दोनों ने पाया कि मैथ का टीचर स्कूल ही नहीं आया। उस दिन वह पीरियड ब्लैंक गया, खाली। आज कोई टीचर मैथ पढ़ाने आने ही वाला नहीं था, क्योंकि कुछ दिन पहले जो टीचर मैथ पढ़ाता था उसकी एक हादसे में मौत हो गई थी और स्कूल वालों ने अब तक कोई दूसरा मैथमेटिक्स का टीचर हायर नहीं किया था। प्रधानाचार्य को भी यह बात उस दिन ही पता चली जिस दिन स्कूल खुला, तो शायद जायज सी बात है कि हायर करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता जब इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। और उस दिन कुछ बच्चे जो उस टीचर के नजदीक रहते थे उनके माध्यम से उस स्कूल में यह खबर मिली कि एक हादसे में वह टीचर गुजर गए और अब वो मैथ पढ़ाने नहीं आ सकता। जो टेस्ट होना था वो पोस्टपोन कर दिया गया। यहाँ टीचर एक हादसे में मौत का शिकार हो गया तो टेस्ट अब कौन लेगा और कौन ही देना चाहेगा। बच्चे तो इस पल का ना चाहते हुए भी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कहीं टेस्ट पोस्टपोन हो जाए। बाकी बच्चे बड़े खुश, और वो एक बच्चा जिसने अपनी पूरी 1 महीने जी जान लगा दी थी इस टेस्ट को पास करने के लिए, चेहरे पर उदासी लिए हुए बैठा था, क्योंकि उसकी सारी की सारी मेहनत पर पानी भर गया। 1 महीने पहले जो उसके लिए सब कुछ था, आज वही सबसे ज्यादा दर्दनाक दिन, कष्टदायी दिन साबित होने को था। सिर्फ एक पल में सारी एक्साइटमेंट, सारा उसका जुनून और वो उदास हो गया। क्लास का हर एक बच्चा दुखी था, क्योंकि उसके मनपसंद टीचर मैथमेटिक्स, हालांकि मैथमेटिक्स हर किसी को पसंद होता नहीं है, पर उन बच्चों का वो टीचर सबसे ज्यादा फेवरेट था। और अब वो नहीं था, और ऐसी न्यूज मिलने के बाद हर बच्चा दुखी था, क्योंकि 1 महीने पहले उन्होंने उस टीचर को लास्ट बार देखा था, और तब इमेजिन भी नहीं किया होगा कि जब स्कूल दोबारा खुलेंगे ऐसी की कोई खबर आएगी। हर बच्चे का एक शिक्षक बहुत प्रिय हो जाता है और उससे वो सब कुछ कह पाता है, अपना हर सवाल उसके सामने प्रस्तुत करता है। एक गुरु दोस्त सा बन जाता है। सब दुखी थे क्योंकि वो टीचर अब नहीं है, पर वो एक बंदा जिसने पूरा गर्मियों की छुट्टियों में सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान इस टेस्ट पर लगाए हुए था और उसकी प्रिपरेशन कर रहा था, वो दुखी था क्योंकि टेस्ट नहीं हुआ। डैडी अब मन चाहा जो गिफ्ट है वो उसे शायद नहीं देंगे, पर दूसरा बच्चा था, वो उदास तो था पर टेस्ट की वजह से नहीं, टीचर के ना होने की वजह से। वह क्लास में खड़ा हुआ और बोला सबके सामने कि सर का सिर्फ एक ही मोटिव था कि वह इस पूरे वर्ल्ड के हर एक स्टूडेंट को खुशी से मैथमेटिक्स पढ़ाएं, हर एक स्टूडेंट खुश रहे अपनी जिंदगी से। जब जिस कार्य को करना है उसको करे, और जब जिस कार्य का समय है तब उसको होने दे। गर्मियों की छुट्टियों में आनंद मनाओ, क्योंकि छुट्टियां
वैकेशंस जो होती हैं वो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होते। पूरी साल आप पढ़ते हो, वैकेशंस में आपको कुछ अलग ट्राई करना चाहिए, हॉबीज को फॉलो करना चाहिए। आपका जो हॉबी है उसको निखारो, नई नई चीजें देखो, नई नई जगह घूमने का अगर मौका मिल रहा है तो घूमो। आज वो टीचर उनके बीच नहीं था तो वो क्लास इतनी ज्यादा सैड प्रतीत क्यों? ये सवाल उस बच्चे ने खड़े होकर स्कूल के या उस क्लास के सारे स्टूडेंट्स से पूछा। हर बच्चा एक ही जवाब देता कि टीचर नहीं है ना तो बुरा तो लगेगा। उसने कहा कि हाँ बात तो सही है, बुरा तो लगेगा, पर होने को कौन टाल सकता है। जो हुआ वो हुआ, अब हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं। जो टीचर वाकई में चाहते हैं कि मैथमेटिक्स को सही से पढ़ें, हम पढ़ाई करेंगे। उसने सबसे बोला कि आई होप आपने गर्मियों की छुट्टियों का भरपूर आनंद लिया होगा। उम्मीद है कि यह समय भी हम गुजार लेंगे। तब तक वो पीरियड खत्म हो जाता है। दोनों बच्चे उदास होकर घर जाते हैं। एक उदास था क्योंकि अब वो टीचर नहीं रहा, दूसरा उदास था क्योंकि टेस्ट नहीं हुआ। जब घर गया तो डैडी ने ये न्यूज सुनी, पर उन्होंने उन दोनों बच्चों के सामने एक बात कही कि बताओ क्या चाहिए। तो दोनों ने अपने मनपसंद गिफ्ट बोले। डैडी ने उनके मनपसंद गिफ्ट को उनके सामने रख दिया। दोनों खुश थे। अचानक से उस बच्चे को याद आया कि अरे मैंने तो पढ़ाई करी 1 महीने, इसने तो पढ़ाई करी ही नहीं, तो इसको क्यों? डैडी ने बोला कि वो टेस्ट पर डिपेंड करता था कौन टॉप आए कौन नहीं। अब अगर डेस्टिनी को यही मंजूर, टेस्ट ही नहीं हुआ, तो मैं पिता तो तुम दोनों का हूं। मनचाहा गिफ्ट देना दोनों को बनता है। उस दिन एक बात समझ आई, हर एक सेकेंड को खुल के जियो। हम जिस चीज की प्लानिंग कर रहे होते हैं, हम ये सोच रहे होते हैं कि एक टाइम के बाद ये करेंगे और फिर ऐसा हो जाएगा, फिर सब ठीक। ऐसा कभी नहीं होता। वो एक टाइम, वो एक पल जरूरी नहीं है जब तुम्हें लगे कि अब सब ठीक हो जाएगा, वो कभी नहीं आएगा जिंदगी में। आज तुम्हारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो कल शायद उतना आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट भी नहीं करता। हो सकता है आज आप का कोई एक लक्ष्य ऐसा हो जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पर लगा के रखा। कल अगर वो मिल भी जाए तो क्या मालूम कि जितना प्रेम आप अभी उस लक्ष्य से कर रहे हैं तब उतना करेंगे। वो कहते हैं कि मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना। उम्मीद है कहानी का मकसद समझ गए होंगे। ये कहानी एक बच्चे ने लिखी थी, तो जाहिर सी बात है कुछ त्रुटियां जरूर होंगे। एज इट इज कहानी मैंने आपके सामने पेश करी है। बताइएगा जरूर
गलती कहाँ थी।